मेरा नरेंद्र भाई से पहला परिचय जो हुआ तो मैं उस विस्तार का भाग का कार्यवाह था और नरेंद्र भाई विभाग प्रचारक थे। इमरजेंसी के समय पर हर एक अपना अपना काम कर रहा था, मैं अपने घर पे नहीं था। और नरेंद्र भाई उन्होंने तो वेश बदल के रखा था और वो सरदार जी बने हुए थे, तो कोई जान पहचान लगे नहीं और सीधा इस प्रकार से हमारे घर पर आ गए। मेरा छोटा लड़का जो अभी उस वक्त तीसरी में पढ़ता था, तो उसने दरवाज़ा खोला, एक अजनबी को ठीक है जो भी है उसको आने के लिए अंदर दिया और वो आके बैठ गए। तो मेरी पत्नी ने भी उनको पहचाना नहीं कौन है, तो बाकी सब लोग हम लोग हमारे घर पे सब पूछ रहे थे उनसे कि आप कहाँ से क्या है अगर। तो उन्होंने मजाक में बोल दिया, अरे तुम खाली ये बातें सब पूछते रहोगे कि खाना भी खिलाओगे। इस तरह से वो सरल स्वभाव जो है परिवार में तो किसी प्रकार से भी वो आते जाते थे रहते थे। मेरी जिम्मेदारी उस वक्त भारतीय सिंधु सभा करके एक सिंधी समाज की संस्था है जो राष्ट्रीय लेवल की संस्था है, मैं उसका गुजरात प्रांत का प्रमुख था। तो उस वक्त मैंने एक कार्यक्रम आयोजन किया था, वंदे मातरम नाम का कार्यक्रम था, जिसमें देशभक्ति के गीत और हमारे सिंधी समाज के लग्न गीत जिसको हम लाड़ा बोलते हैं, वो कार्यक्रम हमने निश्चित किया हुआ था। पूरे गुजरात के 6 भाग करके और 6 जोन में वो कार्यक्रम किए थे। उसमें से जो पहला दूसरा आए होंगे इस तरह के वो टीम फाइनल में अहमदाबाद शहर में आने वाली थी। टागोर हॉल में कार्यक्रम निश्चित किया हुआ था हमारा। और जिस दिन कार्यक्रम होने का था उस दिन से लगभग 3-4 दिन पहले मुझे फ़ोन आया कॉरपोरेशन से कि जो आपने हॉल लिया है वो आपको प्रोग्राम अपना कैंसिल करना पड़ेगा और कहीं करना पड़ेगा। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री आने वाले हैं, इसलिए वो आपको। तो मुझे तो बहुत चिंता हो गई। इस प्रकार का कार्यक्रम जो पूरे गुजरात से सब लोग आएंगे और उनको अभी मैं कहाँ पर किस तरह से व्यवस्था कर सकूँगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने प्रयत्न किया, जो नरेंद्र भाई से मेरा पहचान वाला कार्यकर्ता जो था रेगुलर मिलता था, उससे मैंने फ़ोन करके बोला ज़रा नरेंद्र भाई से बोल दीजिएगा तो ज़रा इस तरह से है कुछ करें। और वैसे भी मैं उनसे जब कब इसी प्रकार का कोई भी समाज का काम होता था तो सुबह 7 से 7:30 के बीच में उनके घर पे उनको फ़ोन करता था। तो 5-10 मिनट के बाद में उनका सामने से फ़ोन आता था और वह बातचीत हो जाती थी जो भी था। तो इसके लिए भी मैंने उनको इस प्रकार से फ़ोन किया। तो लेकिन उस दिन कहीं ज़्यादा बिज़ी होंगे तो 1 घंटे तक उनका कोई फ़ोन आया नहीं। तो मैंने भी आसरा छोड़ के और मैं निकला, बाकी व्यवस्था करने के लिए निकला। वाड़ज में हमारे एक दूसरा सिंधु दर्शन सिंधु भवन का एक बड़ा हॉल है, तो उसके ट्रस्टी के पास घर पे पहुंच गया कुछ व्यवस्था करने के लिए। और उसी वक्त उसके घर पे ही बैठा था तो नरेंद्र भाई का फ़ोन फिर आया बातचीत करने के लिए। तो फिर मैंने बात कर उनसे बताया, तो इस प्रकार का हमारा समाज का कार्यक्रम है और सब लोग बाहर से आने वाले हैं। डिटेल से उनको समझाया, तो अभी बहुत तकलीफ़ हो जाएगी ऐसा करके। जब भी मैंने उनका पूरी बात बता दी तो 2 लाइन में ही उनका जवाब था, इस विषय का मुझे पता नहीं था, मैं देखता हूँ। फिर आगे कुछ बात करने जैसा था नहीं, मैं फिर फ़ोन पूरा हो गया और बाकी मैं फिर अपने काम में लग गया क्या करने का आगे। और लगभग 1-1.5 घंटे के बाद में फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से फ़ोन आया
कि आपका जो कार्यक्रम है आप कर सकते हैं, आप उसकी व्यवस्था भले चालू रखिए। मुझे ताज्जुब लगा कि अभी नरेंद्र भाई ने मुझे कहा, मैं देखता हूँ 1-1.5 घंटे में वो व्यवस्था हो गई। वो कार्यक्रम, उनका जो कार्यक्रम था और उन्होंने और कहीं सेट कर लिया होगा, लेकिन हमें व्यवस्था करके दी। तो एक समाज का और दूसरे लोगों का भी कार्यक्रम कितना महत्व का है वो समझकर उन्होंने बिल्कुल सिंपली सही और उन्होंने मान लिया, हमको आगे दे दिया। सामान्यतः से सब लोग नरेंद्र भाई को इसी तरह से जानते हैं कि वो बहुत गुस्से वाले हैं या बहुत कड़क है, इस तरह। हाँ, ऐसे कड़क तो हैं ही, होना भी चाहिए, लेकिन वो सामान्य आदमी के लिए बिल्कुल, जो गरीब हो या सामान्य आदमी जो भी हो, तो उससे उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। और अगर कोई भी उनसे मिलने जाता है तो सहज से उनसे बात हो जाती थी, उनसे मिलने का हो जाता है। और मैं आज भी कहीं भी मैं देखता हूँ कार्यक्रम में, अभी पर्सनल मिलने का तो अभी लगभग नहीं होता है उनसे, लेकिन कोई भी लोग अगर उनसे बात करते हैं तो तुरंत ही उनसे सरलता से बात कर लेते हैं। ऐसे सरल हमने तो प्रत्यक्ष यहाँ पर मुख्यमंत्री तरीके से देखा था, अभी तो प्रधानमंत्री बने। तो किसी लोग ने अभी सपना भी नहीं देखा होगा जिस काम का, जिस चीज़ का, वो काम तो नरेंद्र भाई प्रत्यक्ष कर चुके होते हैं। इस प्रकार की उनकी विज़न और उसकी सोच है।